जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला का एहसान अज़ीम है डियर स्टूडेंट्स कि उसने मुझे आपसे मुखातब होने का एक और मौका दिया। पूरी कोशिश है कि आपको जितना मेरे पास है वो इम्पार्ट कर दूं, ट्रांसफ़र कर दूं। मैंने अपने पिछलों से लिया, आपको दे रहा हूं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये दिए से दिया जलने का अमल जारी और सारी रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इसे आगे ट्रांसफ़र करेंगे। यस यस यस। टीचिंग इज़ एन आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज विदाउट possessing it. Let's move towards our lecture. Possessive एडजेक्टिव हमारी नेक्स्ट काइंड है डियर स्टूडेंट्स, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव जिसमें माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर, यानी आई का माई, ही का हिज, हर शी का, इट का इट्स, आर का वी का आर, दे का देयर, यू का योर। अब देखें इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखें जो इसका आई का माई, इसका जो दूसरा माइन है ना, उसको डियर स्टूडेंट्स हम पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन कहेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको हम पोजेसिव केस कहेंगे और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो पोजेसिव केस है। इस तरह हर, हर्ज पोजेसिव केस है, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है। इस तरह आर पोजेसिव एडजेक्टिव है, आर्स एस लगा देंगे तो पोजेसिव केस बन जाएगा। देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, देयर्स पोजेसिव केस है। योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पोजेसिव केस है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल सिखाएंगे। देखें एक सेंटेंस, हर पेन इज ब्रिलियंट देन माई पेन। हर पेन इज ब्रिलियंट देन माई पेन। अब डियर स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब हम अगर इस फिक्रे को नाउन को रिपीटेड किए बगैर, जैसे पेन यहाँ रिपीट हुआ है इस जुमले में, नाउन को रिपीटेड किए बगैर करेक्ट करना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव की बजाय पोजेसिव केस का सहारा लेंगे। फॉर एग्जांपल, हर पेन इज़ ब्रिलियंट देन माइन। देन माइन, अब देन चूँकि कंपैरेटिव है, हर पेन इज़ ब्रिलियंट देन माइन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो पोजेसिव केस से, पोजेसिव एडजेक्टिव से शुरू हुआ वो पोजेसिव केस पे ख़त्म हो जाएगा। अगर अब बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं कि सर माई के साथ भी इस जुमले को यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी करेक्ट करें, तो फिर हम कहेंगे हर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन दैट ऑफ माई पेन। तो फिर हम दैन के बाद दैट ऑफ का एडिशन करेंगे और नाउन उसी तरह रिपीट करेंगे। देखें पेन 2 मरतबा आ रहा है, हर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन दैट ऑफ माई पेन।
तो दो तरह से डियर स्टूडेंट्स इस जुमले की करेक्शन की जा सकती है, जो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। और ये बारहा पेपर में पूछा भी गया है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में, जो भी आप ग्रामर जहाँ पूछी जाती है, तो लिहाजा ये आपके लिए बहुत एडफुल होंगे। कोई भी टेस्ट है जो आपकी आगे दाखिले के लिए है या आगे जॉब के लिए आप जा रहे हैं, इवन जो बड़े टेस्ट हैं लाइक CSS PMS, उनमें भी ये चीज़ें आपको इंतहाई मदद करेंगी, आपके लिए बहुत एडफुल और यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, जी अब हिज जो है ये अकेला है, इसका जो पोजेसिव केस है वो नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे हर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ हिज पेन। अब इसमें चूंकि एक ही है, पोजेसिव एडजेक्टिव ही है, केस नहीं है, तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी लिहाजा नहीं होगी। इस तरह हर में हो सकता है हिज पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन हर्ज। हिज पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन हर्ज, या फिर हिज पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन दैट ऑफ हर पेन, देन दैट ऑफ हर पेन। हिज पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन दैट ऑफ हर पेन। इट्स में भी हमारे पास एक ही है। हाँ, यहाँ एक चीज़ ज़रूर डियर स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। देखें, ये जो इट्स है, जो अपॉस्ट्रोफी साइन वाला, एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की। लुक, देखें कि इसमें जो अपॉस्ट्रोफी साइन है ये कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, यानी यहाँ जो एस है इसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ये इज़ है, तो लिहाजा इज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपॉस्ट्रोफी साइन यहाँ दी गई है। तो लिहाजा इसको कंफ्यूज ना करना, क्योंकि ये भी बसा औक़ात स्टूडेंट्स कर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप नहीं आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। आर आ गया डियर स्टूडेंट। अब आर में भी हमारे पास दो हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव केस भी है। जैसे देयर हाउस इज़ मोर मैग्निफिसेंट देन आर्स। देयर हाउस इज़ मोर मैग्निफिसेंट देन आर्स, या फिर देयर हाउस इज़ मोर मैग्निफिसेंट देन दैट ऑफ आवर हाउस। देयर हाउस इज़ मोर मैग्निफिसेंट देन दैट ऑफ आवर हाउस। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, योर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन माइन। योर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन माइन, या फिर योर पेन इज़ मोर ब्रिलियंट देन दैट ऑफ माई पेन। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट योर पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, इसमें भी एक गलती जो स्टूडेंट्स बारहा करते हैं वो क्या करते हैं कि देखें, ये योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी साइन दे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पोजेसिव केस है यू की, यू, योर, योर्स, यू, योरसेल्फ। तो लिहाजा यहाँ जो आप देते हैं अपॉस्ट्रोफी साइन, ये नहीं आनी, ये पोजेसिव केस है यू की। जैसे देखें, लेटर्स एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स जब लिखते हैं उसको कंक्लूड करते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं योर्स ओबीडियंटली। तो वो गलती से क्या करते हैं कि वो जो पोजेसिव केस है उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी साइन डाल देते हैं, जो कि आपने ऐसा नहीं करना। ये पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ना कि यहाँ अपॉस्ट्रोफी साइन आएगी।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला हिस्सा भी अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसमें लुक वन हमारा देखें इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव है वंस। इसमें अपॉस्ट्रोफी साइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, वन शुड डू वंस ड्यूटी, अपॉस्ट्रोफी साइन आएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, हिज नहीं होगा, वन के मुताबिक ही फिर हम उसकी केसेस फॉलो करेंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। अगर डियर स्टूडेंट्स देखें, ये इसमें ये चीज़ भी गौर से देखें कि वंस के ऊपर अगर आप अपॉस्ट्रोफी साइन नहीं देते तो फिर ये सर्टन पीपल को रेफर करने के लिए प्लूरल हो जाएगा, या सर्टन थिंग्स को प्लूरल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें वी हैव गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स, वी हैव गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स, दे हैव गॉट देयर वंस एज वेल, दे हैव गॉट देयर वंस एज वेल। अब यहाँ वंस अपॉस्ट्रोफी वाला नहीं है, ये प्लूरल कर रहा है, यानी ये डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर रहा है कि यानी हम अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर चुके हैं, इस तरह वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर चुके हैं। एज वेल डियर स्टूडेंट्स जो होता है ये आल्सो के मानी में आता है, आल्सो के मानी में आता है। या किसी बंदे की एट अ टाइम दो एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए हम कंजंक्ट करते हैं एज वेल एज के साथ। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ पेंटर एज वेल एज म्यूजिशियन, ही इज़ अ पेंटर एज वेल एज म्यूजिशियन, यानी वो पेंटर होने के साथ साथ मूसीकार भी है, मूसीकार भी है। हम कहें ही इज़ अ पेंटर एंड म्यूजिशियन तो फिर गलत हो जाएगा। या इस तरह भी देखें ही इज़ अ पेंटर एज वेल एज अ म्यूजिशियन कहेंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगल आर्टिकल फॉर अ सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल्स फॉर डबल पर्सन्स। जी, तो इस चीज़ को भी डियर स्टूडेंट साथ साथ नोट कर लें जो मैंने अभी आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी यहाँ तक सारी बात। हमने डिस्कस किया पोजेसिव एडजेक्टिव को और उसके साथ पोजेसिव केस का जो साथ कंपैरिजन आया हमने उसको भी डिस्कस किया, क्योंकि जब आप पोजेसिव एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं तो मैं समझता हूँ लाजमी है कि आप पोजेसिव केस को भी डिस्कस करें, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को फिर कन्फ्यूजन आ जाती है। पेपर में अमूमी तौर पर ये दोनों कंपैरेटिवली स्पीकिंग पूछ लिए जाते हैं, तो ये ताकि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जो दिया जाए आपको ट्रिकी बनाया जाए, तो पेपर वाला उनको क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने के लिए वो ऐसे मामलात कर सकता है। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह इम्बाइब कर लेना है, डाइजेस्ट कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है कि ख़ास तौर पे जहाँ उनका फ़र्क डिफरेंस के या कंपैरिजन के तनाज़र में बताया जाए, क्योंकि इसमें फिर बच्चे जो है ना वो ट्रैप हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरी अटमोस्ट कोशिश है कि जहाँ इनका डिफरेंस आ रहा है, कोई कंपैरिजन आ रहा है, कि मैं वो आपको एक्सप्लेन करूं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं करता आ रहा हूं, और बेशक इट रियली डज क्रेडिट टू यू पीपल द वे यू पीपल आर अटेंडिंग माई लेक्चर्स एंड यू आर ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग देम वेरी वेल एज वेल। तो ये भी बहुत
क्रेडिट की बात है आप लोगों के लिए, माशाल्लाह आप चीज़ें समझते हैं, क्योंकि आपका रिस्पांस जो है वो मुझे बताता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अपने रिस्पांस देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टू गेट नोटिफाइड अबाउट माय लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन ग्रामर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएँ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पीपल अराउंड यू। आमीन। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।